नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 11 साल पहले आज के ही दिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी। अन्ना आंदोलन से हटके अन्ना हजारे को धक्के मार के बाहर करके इसने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन आज 11 साल बाद बाकायदा कई सारे वीडियोस डाल के इसने ये क्लेम किया कि हम तो भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के राह पे चलने वाले देश प्रेमी हैं। मतलब झूठ की झड़ी लगाई। और मीडिया से भी एक बात कहना जरूरी है, अखबारों में मैं देख रहा था, वेबसाइट्स पे मैं देख रहा था, ये बता रहे थे कि वर्चुअली ये अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहा था। ये नहीं देखते कि जो वीडियो इसने रिलीज किया उसमें भी कट है। रिकॉर्डेड वीडियो को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मीडिया वालों से एक गुजारिश जरूर है, भाई दलाली करो लेकिन इस तरीके से मत करो। खैर, हर संगठन, हर अखबार, टेलीविजन चैनल अपनी अपनी पॉलिसी पे चलते हैं। लेकिन ये जो झूठ अरविंद केजरीवाल ने आज परोसने की कोशिश की, उन तमाम वीडियोस में से मैं 2 वीडियो लेकर के आया हूं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने 11 साल पहले करोड़ों लोगों की आशाओं, उनके अंदर यह विश्वास जगाया था कि नई पार्टी हिंदुस्तान में कोई नई किस्म की राजनीति करेगी। और आज 11 साल के बाद यह कहना पड़ रहा है कि जितनी गंदगी आज से 11 साल पहले हिंदुस्तान की राजनीति में थी, वो तमाम बीमारियां, वो तमाम वायरस केजरीवाल ने 11 साल में बिल्कुल अपनी पार्टी में इंटरनलाइज कर लिया। आज सबसे भ्रष्ट, सबसे मक्कार और सबसे ज्यादा झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना करके वोट पाने की जो मशीन केजरीवाल ने तैयार की है, उसके बारे में बात करने का समय है। लेकिन अपने मन से क्या कहें, पहले वीडियो ही सुनते हैं कि केजरीवाल ने आज क्या क्या दावा किया। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। ये पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उन्होंने भी, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अपनी मातृभूमि पर एक क्या हजारों जिंदगी कुर्बान है। मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। इस वीडियो में 2 बातें की। एक तो पहले ही पता नहीं इतना दंभ और इतनी बेशर्मी एक साथ किसी व्यक्ति में कैसे हो सकती है। आप भगत सिंह का नाम अपनी जिह्वा पे लेकर के आते हो, कह रहे हैं कि मन भारी है। मेरे चारों का नाम लिया, 4 लीडर्स जेल के अंदर बंद हैं। भूल गया कि कुछ दिन पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो विजय नायर को कहा था कि छोटा मोटा कार्यकर्ता है, आज उसको लीडर बता रहा है। कहा भाई सत्येंद्र जैन नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं है, संजय सिंह नहीं है, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। अरे भाई, ये विजय नायर तुम्हारे अन्ना आंदोलन में साथ में था क्या? ये जैन तुम्हारे साथ अन्ना आंदोलन में था क्या?
आप कह रहे हो कि भाई मन भारी है, इन लोगों को झूठे केस में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेल वो किसी बीजेपी के लीडर, किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के आदेश पे नहीं, कोर्ट के आदेश पे ये जेल में है। और ये हर दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाता है। और क्या कह रहा है कि हमारे नेताओं को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। बड़े बड़े लोग आकर के हमसे कहे, अरे भाई कौन बड़े लोग, नाम बताओ, किस बड़े व्यक्ति ने किया ये काम। और ये जो तमाशा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, पार्टी को किसी ने तोड़ा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी पार्टी को तोड़ा है। कहां है कुमार विश्वास? क्यों धक्के मार के प्रशांत भूषण को तुमने पार्टी से बाहर निकाला? योगेंद्र यादव को, प्रोफेसर आनंद कुमार को, जितने पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति थे, उन सबको लात मार के इसने बाहर किया, धक्के देकर। और आज कह रहे हो कि हमारे को तोड़ने की कोशिश। भाई तोड़ने की कोशिश की कहानी तो कैपिटल टीवी ने पहले बताई थी कि किस तरीके से अपने ही लोगों को फोन देके करनाल के पास एक ढाबा में बिठा करके अपने ही विधायकों को फोन करवा रहे थे। कार्यकर्ताओं से कहा कि जरा ये पता करो कि ये ईमानदार है या नहीं है, कहीं ये बीजेपी में चले तो नहीं जाएंगे। और विधायकों को कहा कि कोई बीजेपी वाला फोन करेगा तो उसको टैप कर लेना। पिछले 11 साल में हिंदुस्तान की राजनीति की जो सबसे बड़ी गंदगी है वो है मक्कारी। और ये अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेहतर तरीके से किसी ने अपने आप को अकम्प्लिश नहीं किया कि झूठ, सच, पैसा, घोटाला, भ्रष्टाचार करके अपने आप को कैसे एक ईमानदार और कट्टर ईमानदार और भगत सिंह का नाम लेते हैं। तो मुबारक हो उन तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो इसकी बातों में अभी भी छला जा रहा है। एक और वीडियो उसने बनाया, वो भी सुन लीजिए। आज हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यही शपथ हमने रामलीला मैदान में 11 साल पहले ली थी। आज भारत का संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। बाबा साहब और देश के उन तमाम शहीदों जिन्होंने देश की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका सबका एक ही सपना था, एक दिन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और यही आम आदमी पार्टी का सपना है। हमने हमेशा काम की राजनीति की है। 75 सालों में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जो कहती है कि हम सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक करेंगे, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देंगे। यही हमारी देशभक्ति है। आज तक जहां हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे, आज इस देश में शिक्षा पे बात होने लगी है, स्वास्थ्य पे बात होने लगी है। हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दें, आज वो भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति तो बदल के रख दी है। इसी सोच, इसी जज्बे को हमें आगे बढ़ाते रहना है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अब इस वीडियो को सुन के तो हंसी ही आएगी। पहले तो इसने डिफाइन कर दिया कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और देशभक्ति का मापदंड क्या है? फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, फ्री बस टिकट देना। ये अरविंद केजरीवाल की बुद्धि की बलिहारी है कि इसको वो देशभक्ति में डिफाइन करता है। लेकिन हिंदुस्तान की सेना कोई पराक्रम करके आती है, पाकिस्तान में घुस के मार के आती है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत मांगता है। यह है इसकी देशभक्ति। इतना ही नहीं,
इसने क्या कहा? इसने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है। भाई कौन मांग रहा है सर्वोच्च बलिदान? नॉर्मल काम करो, मुख्यमंत्री का जो काम है वो काम करो, और सर्वोच्च बलिदान केजरीवाल देंगे? हैं? 4.5 लाख रुपए के कमोड पे बैठ के फ्रेश होने वाला व्यक्ति सर्वोच्च बलिदान देगा? 9 लाख रुपए का पर्दा लगाने वाला, शीश महल में रहने वाला व्यक्ति सर्वोच्च बलिदान देगा? अजीब कहानी है। कोई मीडिया इस पे डिस्कस, कोई सवाल नहीं करता। सर्वोच्च बलिदान देंगे। शराब घोटाला करने वाले लोग सर्वोच्च बलिदान देंगे। दिल्ली के अंदर में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें घोटालेबाजी नहीं चल रही, और ये अपने आप को कट्टर ईमानदार और पता नहीं क्या क्या। 11 साल हिंदुस्तान की जनता ने एक ऐसी पार्टी को देखा है जिसने जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया है। पिछले 11 सालों में एक बात केजरीवाल ने तय कर दिया है कि आज से 30 साल तक कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार या व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा तो उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी, लेजिटिमाइज नहीं करेगी। जब भी कोई अच्छी बातें करेगा लोग यही कहेंगे, एक और फर्जी आ गया, एक और केजरीवाल पैदा हो गया, ये फिर लोगों को छलने के लिए आएगा। यही काम किया है इस आम आदमी पार्टी ने। हिंदुस्तान के अंदर तमाम आंदोलनकारियों को जो वाकई देश को बेहतर करना चाहते हैं, उसको किसी ने उनके पीठ पे छुरी मारी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, सवाल इस देश में पल रहे उस इको सिस्टम की बात है जो इस तरह के फ्रॉड्स को, इस तरह के झूठ को, इस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जज नहीं करता। सवाल मीडिया से है कि आंख के सामने एक व्यक्ति धोखा दे रहा है, जनता के विश्वास को के ऊपर बुलडोजर चला रहा है, लेकिन कोर्ट, सरकार, पुलिस, मीडिया, जनता, पूरी व्यवस्था इस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और यह मिस्ट्री समय के साथ तो खुलेगा कि वो कौन विदेशी एजेंट्स थे जिसने केजरीवाल को खड़ा किया, वो फंड देने वाले लोग कौन थे जो पहले इसके एनजीओ में, फिर अन्ना के आंदोलन में, और मीडिया के वो कौन से बड़े बड़े शुतुरमुर्ग थे जिन्होंने इसको लार्जर देन लाइफ एक इसकी इमेजरी तैयार करके खड़ा कर दिया। 11 साल के बाद हिंदुस्तान शर्मिंदा है कि एक अच्छे भले व्यक्ति ने जो आंदोलन शुरू की, अन्ना हजारे ने, वो तो मंदिर में भी बैठा हुआ है और उसके चेले अरबपति और खरबपति बन गए हैं घूस खा के, भ्रष्टाचार करके, और जो अपने आप को सबसे बड़ा चेला बता रहा है वो करोड़ों रुपए के महल में रह रहा है। 11 साल पहले इसने कहा कि हमने प्रतिज्ञा लेकर के, शपथ लेकर पार्टी बनाई थी। पहली शपथ तो यही थी कि हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ना बंगला लेंगे, न गाड़ी लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे। आज वही सारी बीमारियां आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के बोल रही है, और बेशर्मी इतनी कि अभी भी ये लोग अपने आप को देशभक्त और आंदोलनकारी बताते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है।
क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।